सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी वायदों में जनता को मिलने वाली फ्री सुविधाओं पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर जनता को इसी तरीके से फ्री में सुविधाएं मिलती रही तो कोई काम क्यों करेगा, उनके काम करने की आदत जो है बदल जाएगी। क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें फ्री में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश से इस हिंदुस्तान की जनता होने के नाते मेरे भी कुछ चंद सवाल हैं। वो सवाल शायद आपको भी पसंद आए। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये सवाल भी दागा कि माननीय विधायकों और सांसदों को फ्री में इतने भत्ते क्यों दिए जा रहे हैं? भाई वो तो जनसेवा कमाने के लिए तो आए नहीं हैं, वो जनसेवा करने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। मैं क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा, मैं धरती को उलट पुलट कर दूंगा, मैं देश को विश्व में नंबर 1 बना दूंगा, मैं विश्व गुरु बना दूंगा। तब आप विधायकों और माननीय सांसदों, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं पर भी क्या आपने कभी कोई इस तरीके का डिसीजन दिया है या कोई सजेशन आपने जारी किया है? वहाँ पर आपको साफ सूझ जाता है जनता फ्री में क्या पाती है। अरे जनता को फ्री में 5 किलो राशन मिलता है। आपको लगता है कि 5 किलो राशन से जनता काम नहीं करेगी, उसकी फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी? ये गुलाम हैं। और जनता क्या पाती है फ्री में? विधवा और वृद्धा पेंशन देते हैं 1000 रुपये महीना, उसमें भी दलाल पैसा खा लेता है। हर साल उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके नाम पर पैसा चला जाता है। आप ये तो बंद करवा नहीं पा रहे। आपको लगता है जनता को सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। 1-2 सूची बताइए जनता ने क्या अब तक फ्री में पाया। जितना जनता को फ्री में दिया जाता है उससे ज़्यादा पैसा आपका एक विधायक पूरे 5 साल में फ्री में खा जाता है। अगर वास्तव में आप उस दिशा में काम करना चाहते हैं तो पहले वहाँ पर अंकुश लगाइए। अरे जनता को भी 200-400-500 गांव के गरीबों को मिलता है तो क्या करते हैं, वो नया कपड़ा अपने लिए सिला लेते हैं, घर पे एक मड़ही बना लेते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ कपड़े ला देते हैं। आपके 500 रुपये और 1000 रुपये से वो बहुत अमीर नहीं बन जाते, न तो उनकी आदत खराब होती है। हाँ, जहाँ पर आप उनकी मदद कर सकते हैं आप वहाँ मदद कर नहीं सकते। आप घूसखोरी पर अंकुश लगा नहीं सकते, आप रिश्वतखोरी पर अंकुश लगा नहीं सकते, आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा नहीं सकते। जनता को आवास मिलता है, जनता से ज़्यादा पैसा सरकारी कर्मचारी खा लेते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा है, ये सब सही है, आप ये जानते भी हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि आप वही बोलेंगे जो आपको बुलवाया जाएगा। अरे पंजाब के किसानों को फ्री बिजली मिलती है तो अधिक अन्न उत्पादन करते हैं, वो कामचोर नहीं हुए हैं। यूपी के किसानों को बिजली के नाम पर कितना परेशान किया जा रहा है। ये कटौती हो गई, सरचार्ज में छूट मिलना जैसे उनके ऊपर एक एहसान लाद दिया गया है कि सरचार्ज में छूट मिल गई है आपको, आप जमा कर दीजिए, आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, पेनाल्टी नहीं ली जाएगी, आप जमा कर दीजिए।
और आप मानते हैं कि नहीं, ये सरकार जो है उनको कामचोर बना रही है और वसूलना चाहिए, टैक्स लाद देना चाहिए। आपको शायद पता नहीं है, जनता चीनी खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता चाय की पत्ती खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता साबुन खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता दवाइयाँ खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता कपड़े खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता खेती के सामान खरीदती है ज़रूरतों का तो टैक्स देती है। खेत में होने वाली दवाइयों की कीमत आप निर्धारित करते हो, और जनता जब गेहूँ बेचने क्रय केंद्र पर जाती है, धान बेचने, उसकी कीमत भी आप ही निर्धारित करते हो। अगर आपको अपने सामान की कीमत निर्धारित करने का अधिकार है तो जनता को, जो जनता उत्पादन करती है, उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार जनता को क्यों नहीं दिया जाता? वही गेहूं जनता से खरीद करके शक्ति भोग आटा वाले, राजधानी आटा वाले उसकी कीमत खुद तय करेंगे, और जनता का गेहूं, किसान का गेहूं, उसको किस रेट में बिकेगा उसकी कीमत आप तय करेंगे। भ्रष्टाचार यहाँ पर है। माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर आप देख सकें तो, न देख पाए तो ऐसे उल जुलूल फैसले देते रहिए। या आप खुद थोड़ी दे रहे हैं, कहीं से दिलवाया जा रहा है। भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक भाषण में कह रहे थे कि ये फ्री का रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा। रेवड़ी कल्चर बर्बाद नहीं कर रहा है, आप सबका ऐशो आराम बर्बाद कर रहा है देश को। आप एक बार लागू कर दीजिए, विधायक निधि बंद कर दी जाएगी, विधायक के भत्ते बंद कर दिए जाएंगे, मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। आप जो भी हज़ारों रुपए, 9,000, 10,000 रुपये टेलीफोन का उनको बिल देते हो, मोबाइल का भत्ता, वो बंद करके देखिए। उसके बाद फिर एक लोग विधायकी लड़ने को तैयार हो तो बताइएगा, जितनी समाज सेवा हो क्षेत्र में। छाती ठोक के इस बात को कहता हूँ, जितना देश प्रेम है सभी नेताओं का निकल जाएगा। एक बार आप बंद कर दीजिए, अब क्षेत्र में टहलने के भत्ते नहीं मिलेंगे, सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हवाई यात्राएं नहीं मिलेंगी फ्री में रेलवे पास नहीं मिलेगा। जनता को भी आपने कभी कुछ दिया है? अगर 3 लोग मोटरसाइकिल पर मिलते हैं तो ट्रिपल सवारी का चालान कट जाता है, और चालू डिब्बे में रेलगाड़ी के कितने लोगों को बैठा करके यात्रा करते हैं, कभी कोई चालान कटा क्या? 72 लोगों की जगह 720 लोग हो जाते हैं एक ट्रेन के डिब्बे में, किसी का चालान नहीं कटता। माननीय न्यायाधीश महोदय, गंभीरता से विचार करिए और ये अनाप शनाप फैसले देना बंद करिए। इससे देश का भला नहीं होगा। गरीब और लाचार जनता के साथ मजाक करना बंद करिए, बंद होना चाहिए। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए। आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। वंदे मातरम।